नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है जी। और ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हर चैप्टर का प्रेम ज्ञान चैनल पर उपलब्ध है। मैथ्स क्लास 10th का जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, जिसमें दुनिया भर के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस शामिल हैं। यदि आप अपने पेपर की अच्छी और दुरुस्त तैयारी करना चाहते हैं, बिना समय बर्बाद किए, बिना शेयर सब्सक्राइब लाइक और टाइम बर्बाद किए, तो ये चैनल जरूर देखिए। प्यारे बच्चों देखिए, ये रियल नंबर का प्ले लिस्ट है। इसमें जो भी रियल नंबर से रिलेटेड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनते हैं, 10 बने 20 बने, सारे इसमें है। नंबर 2 का भी है, 3 का भी, इस तरीके से हर चैप्टर का मैंने बनाया हुआ है। आपको व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली राइट प्रेम ज्ञान केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। आपको मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है, बड़ा ही घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन समझ लेंगे तो आसान है। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, a mason wants to fit square tile of the largest possible size on the floor of a bedroom and a drawing room। ठीक है, दो, एक तो बेडरूम बनाना है और एक क्या बनाना है, ड्राइंग रूम। ठीक है जी। और उसमें जो टाइल रखना है वो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का रखना है। देखिए वैसे तो टाइल मान लीजिए कितना ही बड़ा, एक साइज तो हमेशा आपके पास रहेगा, वो क्या है, 1 मीटर, चाहे जो भी यूनिट दे रखा है, 1 फीट लेंथ हो और 1 फीट क्या हो, ब्रेड्थ हो, वो आप रखते जाइए, बनते जाएगा। लेकिन इसमें समय बर्बाद होगा और पता नहीं कितने टाइल्स लगेंगे, बहुत सारे टाइल्स लग जाएंगे। तो इस तरीके से तो ये कह रहा है कि भाई लार्जेस्ट पॉसिबल साइज वाले टाइल्स आपको रखने हैं। वीडियो लंबी हो तो दिक्कत की बात नहीं है, मेन क्वेश्चन क्या है समझ आना चाहिए। और आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं तो उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द बेडरूम आर 10 फीट एंड 8 फीट। बेडरूम की लेंथ है जी, ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं बेडरूम की लेंथ। इसके बाद कह रहा है ड्राइंग की जो लेंथ की, ड्राइंग रूम की जो लेंथ है वो है 12 फीट एंड 9 फीट। ही हैज डिफरेंट साइज ऑफ टाइल्स, अलग अलग प्रकार के टाइल्स हैं, विच ही नीड्स टू डिसाइड विच टाइल्स वुड फिट द बेस्ट सो दैट देयर इज नॉट वेस्टेज। मान लीजिए खूब बड़ा टाइल है, ठीक है, और डिफरेंट साइज टाइल्स है, मतलब अलग अलग साइज के टाइल्स हैं। तो उसको पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि किस साइज का मैं टाइल इसमें, मान लीजिए ये अपना बेडरूम हो गया, अब इसमें किस साइज का टाइल मुझे फिट करना है। और टाइल भी फिट करना है जो वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर, नो रेक्टेंगल, नो पैरेललोग्राम, कोई भी आपको अलग प्रकार से उसका शेप क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब मान लीजिए मुझे टाइल फिट करना है, तो मैं इस तरीके से टाइल फिट करूंगा कि इस साइड भी अगर मैं फिट कर रहा हूं तो बराबर में फिट हो जाए, नीचे भी जो फिट कर रहा हूं बराबर में फिट हो जाए, कहीं पे भी 1 फीट की भी, 1 इंच की भी, 1 सेंटीमीटर की भी जगह है ना बचे। तो इस टाइप से मुझे उस टाइल्स को फिट करना है सो डेट की जो वेस्टेज है वो कम है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब उसको डिसाइड करना है, बड़ी दिक्कत है भाई, कैसे करेगा। मिस्त्री है, मिस्त्री तो कर ही लेगा, हम पढ़े लिखे हैं, हमें दिमाग लगाना है कि किस प्रकार कौन से मैक्सिमम साइज की टाइल फिट करवाएं कि फिट हो जाए और हमारा वेस्टेज भी ना हो। तो आज हम ये सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर इसने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, और ये हमें बताना है। देखो बड़ा प्यारा सा बेडरूम है, ठीक है जी। कह रहा है, एक बार भाई तुम थोड़ा किनारे हो जाओ, कहीं बंद हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। व्हाट इज द साइज ऑफ द स्क्वायर टाइल सुटेबल फॉर द बेडरूम। बेडरूम के लिए किस साइज का टाइल सुटेबल रहेगा। 5 फीट की टाइल, जैसे कि इसके पास अलग अलग टाइल्स पड़े हुए ना, 5 फीट है, 10 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है। तो कौन सा टाइल आप लेंगे कि बढ़िया से फिट हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि साइज क्या है। 10 फीट, उसकी लंबाई क्या है, 10 फीट, है ना। 10 फीट जो बेडरूम है, 10 फीट क्या है लंबाई, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 8 फीट। चौड़ाई कितनी है जी, 8 फीट। तो आपको हमने बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है मैंने, कि वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई मैक्सिमम साइज फाइंड आउट करना है किसी भी चीज का, और वो भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो मैक्सिमम साइज में इससे पहले जो भी क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि चाहे वो सैनिकों की टुकड़ी एक पर्टिकुलर लाइन बना के चल रही है कि दिखने में सब जगह से सिमिलर लगे,
या पेड़ किसी बागान में आपने उगा रखा है, दिखने में इधर से देखें तो भी सिमिलर लगे, यहां से देखें तो भी, और इधर से देखें तो भी, इधर से देखें तो भी, इधर से देखें, सब जगह से आपको एक यूनिट डिस्टेंस में रखा हुआ, या पेड़ा आपने अरेंज कर रखा, मिठाइयों की डब्बी जो अरेंज की जाती है वो, या ये बेडरूम वाला आ गया, टाइल फिट करना है। तो देखिए ये मान लीजिए आपका बेडरूम हो गया, और ये बेडरूम का जो साइज है ये तो रेक्टेंगुलर है। कैसा है ये? दिस इज ऑफ रेक्टेंगुलर। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ थी 10 फीट, फिट्स में है, और ब्रेड कितनी है? 8 फीट। अब इसमें हमें टाइल फिट करना है। अब टाइल फिट करना है तो मैंने बताया कि वो साइज लेंगे मैक्सिमम की, अगर फिट कर रहे हैं तो जगह ना बचे, अगर ऊपर मैं लगा रहा हूं तो ऊपर पूरा यहां तक फिट आए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? HCF। और आपको मालूम है HCF क्या होगा? 10 का प्राइम फैक्टर ले लो, और 8 का। 10 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 5, और 8 का प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 3। और HCF का मैंने क्या कंसेप्ट बताया हुआ है? यदि आपको कंसेप्ट सीखना है तो बेसिक्स में जाके देखिए इस चैप्टर का। आप लिख लीजिए रियल नंबर प्रेम ज्ञान, सीधा बेसिक कंसेप्ट आ जाएंगे चैप्टर के। तो आपको लोवेस्ट पावर लेनी है 2 की, तो क्या आ जाएगा? 2। तो 2 फीट वाली जो टाइल है वो फिट हो जाएगी इसमें। अब देखिए क्वेश्चन तो इतना खत्म हो गया, और समझा देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 फीट की टाइल लगानी है। अब 2 फीट की टाइल लगाएंगे तो ये जो लेंथ है इस साइड को, कितनी टाइल्स लगेंगी? 2 से डिवाइड कर दो तो इसमें कितनी लग जाएंगी? 5। 8 फीट की है, 8 फीट को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब इधर कितनी टाइल्स फिट करेंगे आप? कितने टाइल्स फिट करेंगे? यहाँ पे आप फिट करेंगे 5, इस वाले साइड में। 1 2 3 4 और ये 5। मान लो कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा पूरा कितना हो गया? फिट हो गया। यहाँ पे 5 फिट हो गया ना। अब ये तो इसकी लेंथ में फिट हो गए। 5 टाइल्स ऐसे होने चाहिए स्क्वायर, और जिसकी जो ये जो टाइल आपने सेलेक्ट किया ये क्या होगा? ये भी 2 फीट इधर से भी लंबा है, और 2 फीट ही क्या है? चौड़ा है। इधर कितना आ जाएगा? 5 हो गया, और इधर जब आपने डिवाइड किया तो कितना है? 4। नीचे को कितना आएगा? एक तो ये 1 2 3, और ये कितना आ गया? 4 पे। ये पूरा मतलब ये स्क्वायर मान के चलिएगा हर एक ब्लॉक को। अब इस प्रकार से कितने टाइल्स की जरूरत होगी? मान लो अगर मैं बताना होगा कितने टाइल्स की जरूरत होगी, तो देखो इस प्रकार की टाइल कितनी जरूरत होगी। तो जब आपको ये निकालना हो तो हम क्या कहते हैं? एरिया। एरिया ऑफ द रूम। क्या निकालते हो आप? एरिया ऑफ द रूम। एरिया ऑफ द रूम ओवर एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ रूम क्या आएगा आपका? फिट्स में निकालना तो इजी सा तो है यार, 10 इंटू 8 एरिया ऑफ द रूम आ गया। और टाइल का एरिया क्या आएगा? एक टाइल जो आपने चूज किया है वो क्या है? 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 1 जार 4 2 जार 20 टाइल में ये रूम पूरा फिट हो जाएगा। तो कितने टाइल्स लगेंगे ऐसे? 20। लगा के देख लो, लगा के देख लो कितने आएंगे? 20 आएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 20 आएंगे। 1 2 3 4 5, 5 और नीचे भी ये 5 5 5 10, और ये 15, और ये कितना हो गया? 20। तो टोटल कितने टाइल्स आए? 20। आया मजा? समझ में आया? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, समझ के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सुटेबल फॉर द ड्राइंग रूम? ड्राइंग रूम का क्या साइज दिया था भाई? व्हाट वाज द साइज ऑफ द ड्राइंग रूम? 12 फीट एंड 9 फीट। ड्राइंग रूम जो था वो कितना था? 12 फीट एंड 9 फीट। आपका ड्राइंग फुट रूम है जो 12 फीट चौड़ा था और 9 फीट कितना लंबा था। ये दिस वाज 12 फीट एंड दिस वाज 9 फीट। अगर इसको इंचीज में कन्वर्ट करना होता ना तो इसको 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचीज इसको कर लेते हैं। आगे बात सुन में, ये देख लेना, इसको इसकी जरूरत नहीं है वैसे। तो अगेन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? HCF। तो 12 और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 1, और 9 3 की पावर 2। HCF मैंने बताया हुआ दोनों में होना चाहिए कॉमन, और क्या होना चाहिए? कम वाला। तो दोनों में कॉमन और कम वाला क्या है आपका? 3 की पावर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइल लगेगा वो 3 फीट लंबा और 3 फीट क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से बता रहा हूं जरा कितने टाइल्स लगेंगे टोटल। अब तो निकाल लोगे। एरिया कितना है? इस पूरे रूम का एरिया कितना आएगा? 12 इंटू 9, ये रूम का एरिया होगा। और जो टाइल लगाना है, एक टाइल का एरिया है वो कितना है? 3 इंटू 3, 3 3 जार 9। तो ऐसे कितने टाइल्स चाहिए? 12। ऐसे कितने टाइल्स चाहिए? 12। और वैसे जो मैक्सिमम साइज का जो टाइल चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज टाइल जो स्क्वायर टाइप का, वो क्या था तुम्हारा? 3 फीट का। आगे बात समझ में, ये समझाने के लिए है, समझ में आ गई बात। अब इस तरीके से मान लो
इधर लंबाई में कितने लगेंगे टाइल्स, तो ये 12 हो गया, 12 था ना, ये 12 को किससे डिवाइड करो 3 से, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसमें 4 इस प्रकार से 1 2 3 और ये 4, ये इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और चौड़ाई में कितना 9/3, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो नीचे को कितने लगेंगे 1, ये पूरा हो गया, ये 2 और ये कितना हो गया 3। तो इस तरीके से टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई कितने टाइल्स लगेंगे, तो टोटल टाइल्स आपके कितने लगेंगे 12। कितने लगेंगे 12, करके देख लो। ये इस तरीके से और आ जाओ, ये आ गया अपन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। समझ में आ गई ना बात। इस तरीके से व्हाट इज द नंबर ऑफ द टाइल्स सुटेबल फॉर द बेडरूम, बेडरूम के लिए नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं बेडरूम के लिए, तो वही 8, लेंथ 10 थी, ब्रेथ कितना था 8, नंबर ऑफ टाइल्स जब निकालना है तो एरिया 2 फीट का एक टाइल लग रहा था, है ना, 2 फीट का एक टाइल लग रहा था, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 20 टाइल्स लगेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा तो 20 टाइल लगेंगे। और ड्राइंग रूम के लिए कितना था 12 गुना में 9, और एक टाइल का जो साइज था स्क्वायर का वो कितना था 3, तो 3 इंटू 3 9, तो कितने टाइल्स लग जाएंगे 12। समझ में आ गई बात। यदि आपको समझ में आएगा तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और इस प्रकार के क्वेश्चन करके जाइएगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे ये। समझ में आ रही है बात। ये बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ढूंढ ढूंढ के लाता हूं मैं आपको बताने के लिए, सो डैट कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका न रह जाए। धन्यवाद।